गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। तो इसमें हमने जाना था पहले कि किस प्रकार गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ़ एक आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें वह अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वह दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक बनाने की योजना बना रहे हैं। तो बेटा आज हम आगे पढ़ रहे हैं। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देते हैं, बिंदा चाचे ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा है। अब बिंदा चाचा बेटा धनी को समझा रहा है कि नमक बहुत छोटी वस्तु है, जिसकी ज़रूरत बेटा गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी को ज़रूरत होती है। तो इस पे भी यदि ब्रिटिश सरकार हमसे कर लेंगे तो ऐसे ये अन्याय है, ये सरासर अन्याय है। अब धनी भी कहता है हाँ ये तो सरासर अन्याय है। हाँ ये अन्याय है, इतना ही नहीं भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। अब बिंदा चाचा क्या कह रहे हैं धनी को कि अन्याय तो है लेकिन भारतीयों को नमक बनाने की मनाही है। तो अब महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। अब बेटा क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, जब ये मना कर दिया भारतीयों को कि आप नमक नहीं बना सकते, तो अब उनका विरोध प्रदर्शन के लिए गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाने की योजना बनाई। तो अब 1 महीना तक पैदल जाएंगे। धनी सोचकर परेशान रह गया कि गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। अब जब धनी को पता लगा कि गांधी जी 1 महीना पैदल जाएंगे और 1 महीना पैदल जाने के बाद वह वहाँ जाकर नमक बनाएंगे, यह सोचकर बेटा अब धनी क्या है, अब धनी परेशान होता है कि वह बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे। यदि वह पैदल जाएंगे तो वो थक जाएंगे। तो अब वो बता रहे हैं, बिंदा चाचा समझाते हुए कहते हैं, यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबार में फ़ोटो छपेंगे और रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। तो अब बिंदा चाचा धनी को समझाते हैं कि गांधी जी की ये योजना इसलिए है ताकि वह 1 महीना पैदल जाएं और गांव और शहरों से पैदल चलते हुए यह बात जो है, इसलिए गाँव में पैदल और शहरों में पैदल जाना चाहते हैं ताकि यह बात लोगों तक पहुँचे और यह बात अखबारों में छपे, रेडियो पर आए और यह बात पूरी दुनिया में फैल जाए। सभी लोग ये जान जाए कि भारतीय लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ये ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत शर्म की बात होगी। ठीक है बेटा। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं ना। धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। अब धनी कहता है कि गांधी जी बहुत अक्लमंद हैं। बिंदा कहते हैं हाँ वो तो है ही बेटा, अक्लमंद बहुत हैं। अक्लमंद क्या होता है बेटा? अक्लमंद होता है बेटा समझदार। दोपहर को जब गांधी जी आश्रम में थोड़ी शांति छाई और धनी अपने पिता को ढूंढने निकला तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। अब बेटा दोपहर के समय धनी अपने पिता को ढूंढते हुए आश्रम में पहुँचे तो वहाँ गांधी जी क्या कर रहे थे? चरखा काट रहे थे। कल मैंने आपको बताया था चरखा क्या होता है। चरखा होता है लकड़ी का एक यंत्र जिससे सूत काता जाता है। पिताजी क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। अब धनी अपने माता पिता के बारे में जानना चाहता है। अपने पिताजी से पूछता है कि आप और अम्मा भी क्या दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा नहीं। अब वो पिताजी धनी को समझाते हुए कहते हैं, बेटा मैं जाऊँगा और आपकी अम्मा और आप यहीं रहेंगे, मैं भी आपके साथ चलूँगा। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। अब धनी क्या कह रहा है कि धनी कहता है कि मैं भी जाऊंगा,
तो उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम नहीं जाओगे और तुम इतनी लंबी यात्रा नहीं तय कर सकते। नौजवान कहते हैं बेटा युवा लोगों को, वो कहते हैं वहाँ केवल नौजवान लोग जाएंगे जो युवा हैं। धनी ने हट पकड़ ली। हट क्या होता है? जिद। मैं 9 साल का हूँ और मैं आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। अब धनी जो है जिद पकड़ के बैठा है, कहता है कि मैं 9 साल का हूँ और मैं आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। अब बेटा धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। धीरज होता है धैर्य। और अब पिताजी धनी को समझाते हैं कि बेटा वहाँ केवल वही जाएंगे जहाँ जिनको गांधी जी ने चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वे ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते हैं, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को यह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते हैं। अब बेटा गांधी जी बहुत व्यस्त रहते हैं। व्यस्त क्या होता है? ये व्यस्त होता है बिज़ी। तो गांधी जी आपको पता है सभी कि बहुत बिज़ी रहते थे। तो अब धनी कहता है कि मुझे पता है कि वो कब अकेले होंगे, किस समय उनको समय होगा। वह जानता था कि वह सुबह हर रोज़ प्रातः घूमने निकलते हैं आश्रम में, तो उस समय उनके पास समय होगा कि वह अपनी गांधी जी से बातें कर सकें। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अब बेटे जैसे ही सुबह हुई तो धनी बिल्कुल गांधी जी के पीछे पीछे चल रहा था। सुबह होते ही गांधी जी गौशाला में पहुँचे। गौशाला क्या होती है बेटा? जहाँ गायों बैलों की देखभाल की जाती है। फिर वो कहाँ पहुँचे? सब्जी के बगीचे में पहुँचे। वहाँ उन्होंने मटर और बंद गोभी को देखते हुए बिंदा चाचे से कुछ बातें की। अब वे लगातार बिन्नी के साथ उनका पीछा कर रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। अब बेटा क्या हुआ? गांधी जी उस छोटे बच्चे को नोटिस तो कर रहे थे कि मेरा वह पीछा कर रहा है। अब वह अपनी झोपड़ी की तरफ आ गए जहाँ वह बरामदे में चरखा काटते हैं, और उस छोटे बच्चे को बुलाया कि बेटा अब यहाँ आओ तुम। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। अब गांधी जी ने छोटे बच्चे को बुलाया और उनको कहा, उनके साथ बेटा वह उनकी बकरी बिन्नी भी कूदती आई। तो गांधी जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो बच्चा कहता है धनी। धनी नाम है बापू मेरा। और यह तुम्हारी बकरी है? अब धनी से पूछ रहे हैं बेटा ये कौन है, ये क्या आपकी बकरी है? अब वो धनी कहता हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप सुबह रोज़ पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हैं? तो बेटा अब धनी गांधी जी को बताता है कि ये जो बिन्नी है ये मेरी दोस्त है जिसका आप रोज़ प्रातः सुबह दूध पीते हैं। बड़ी खुशी के साथ उसने ये बात बताते हुए कहा। अब गांधी जी हाथ हिलाकर कहते हैं, अच्छा तुम ये बताओ, सुबह से तुम मेरे पीछे घूम रहे हो, तो मेरे पीछे घूमने का कारण क्या है? अब धनी कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी थोड़ा घबराया, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। अब छोटा बच्चा धनी क्या कहता है गांधी को कि गांधी जी मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ दांडी यात्रा पर, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ?
गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी को बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। अब गांधी जी मुस्कुराकर छोटे बच्चे को क्या कहते हैं कि बेटा, दांडी तो बहुत दूर है और इतनी दूर तुम नहीं चल सकते क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो। मेरे साथ केवल तुम्हारे पिताजी जैसे नौजवान व्यक्ति ही जा सकते हैं। नौजवान मैंने आपको बताया था युवा, ये नौजवान क्या है, युवा लोग, ठीक है। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे। अब धनी क्या कहता है कि आप तो नौजवान नहीं हैं तो आप नहीं थकेंगे। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। अब क्या कहते हैं बेटा, गांधी जी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से चल सकता हूँ, मुझे कोई थकान नहीं होती है। अब धनी भी अड़ गया, वो भी कहता है कि मैं भी बहुत अच्छे से चलूँगा और मुझे भी कोई थकान नहीं होगी। अगले पेज में है बेटा, हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। समस्या का क्या मीनिंग है, परेशानी। तो कहते हैं एक परेशानी है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा। अब गांधी जी कहते हैं यदि तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा। इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब गांधी जी कहते हैं यदि तुम मेरे साथ जाओगे तो पीछे से तुम्हारी बकरी जो बिन्नी है तुम्हारी दोस्त की, उसकी देखभाल कौन करेगा। और जब मैं थक कर आऊँगा 1 महीने में तो मुझे ताकत की ज़रूरत होगी, तो मुझे थकान तो होगी बेटा, 1 महीने में मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए मुझे ताकत की आवश्यकता होगी, जिससे मुझे दूध की ज़रूरत है और दूध पीकर ही मेरी जो ताकत वापस आ पाएगी। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खांसती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि उसे क्या पसंद है। अब धनी थोड़ा सा समझ जाता है, कहते हैं हाँ बापूजी, जब मैं इसको खिलाता हूँ तभी ये खाती है। तो बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे, गांधी जी प्यार से बोले। अब गांधी जी उन्हें प्यार से बिन्नी को समझाते हुए कहते हैं, धनी को समझाते हुए कहते हैं सॉरी, कि क्या तुम यहाँ रहकर बिन्नी की देखभाल करोगे। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार का मीनिंग क्या है, प्रतीक्षा। अब क्या कहते हैं कि तुम यहाँ रहकर धनी इस बिन्नी की देखभाल करना ताकि मैं वापस आऊँ और इस बिन्नी का दूध पीकर अपनी ताकत को वापस लौटा सकूँ। ओके, धन्यवाद बेटा।